हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है राजवीर की बेटी निशा और उसकी पत्नी दिशा, जो कुछ साल पहले चल बसी। राजवीर और निशा दो बाप और बेटी अपने घर पे रहते थे और एक उनका नौकर था जिसका नाम दिनेश था। उन्हें काम वाली की ज़रूरत थी और काम वाली की तलाश में उन्होंने अखबार में दे रखा था कि हमें काम वाली की ज़रूरत है। वहाँ से एक यक्षिणी आ गई दिनेश और निशा के घर और उसने कहा कि मैं काम वाली हूँ, आपको काम के लिए अखबार में ऐड दिया था। दिनेश ने कहा हाँ, और पगार कितनी लोगी? उसने कहा जवाब दे दोगे। उसने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा मैं तो अकेली हूँ, जो मुझे खाने को दे देना और जो आपको वो मुझे दे देना। आपको जितनी पगार अच्छी लगे मुझे वो दे देना। दिनेश ने कहा कोई बात नहीं। राजवीर ने कहा कोई बात नहीं। दिनेश उसका नौकर उसे सब्जी वब्जी लाने के बाहर भेजा और उसकी बेटी निशा घर पर अकेली थी। राजवीर अपने ऑफिस पे चला गया था और यक्षिणी को आई थी उस निशा को खून पीने के लिए, क्योंकि वो पिशाचनी थी। उसे खून चाहिए था, किसी भी इंसान का खून। और उसने अचानक लाइटें बंद चालू होने लगी, खिड़कियाँ खटखटाने लगी। निशा डर गई। निशा ने कहा ये क्या हुआ? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने राजवीर अपने पापा को फ़ोन किया कि मुझे बहुत डर लग रहा है घर में। उसने कहा दिनेश कहाँ है? कि दिनेश सब्जी लाने गया है। तो वो जो हमारे घर में काम वाली आई है, मुझे उसे देखते ही डर लगता है और आप कह रहे हैं मैं उसके पास चले जाऊं? दिनेश राजवीर ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ देर में आता हूँ। और वो यक्षिणी जो चुड़ैल थी वो अपने कमरे में बैठी थी। कुछ खटखटाने हुआ की आवाज़ आई तो निशा ने उधर जाके देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर निशा बहुत डर गई और वो जाकर पलंग के नीचे छुप गई। उसे भी पता चल गया चुड़ैल को, उस यक्षिणी को, कि किसी ने मुझे देखा है। वो बाहर आई और इधर ढूंढने लगी। निशा वो डरते हुए मारे काँप रही थी और वो पलंग के नीचे छुपी रही। कुछ ही देर में उसके पापा गए और जैसे भी राजवीर आया वो दौड़ के उनके पास चली गई कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने इस पलंग के नीचे क्यों है? तुम्हें क्यों डर लग रहा? वो कुछ बताती उससे पहले वो काम वाली आ गई और उन्हें कहा कि पता नहीं, मैं भी ढूंढ रही थी, पता नहीं ये कहाँ छुप गई। इधर उधर छुपना अच्छी बात नहीं है, कुछ सांप या बिच्छू भी काट सकता है। राजवीर ने कहा कोई बात नहीं। शाम को खाना खाया राजवीर, निशा, और खाना खा के सो गए। और जैसे ही रात हुई वो यक्षिणी, वो काम वाली, वो चुड़ैल अचानक लाइटें, आंधी तूफान आया, इतना भयानक। और रात हुई कि देखते ही रूप कांप जाए। और राजवीर को भी डर लगा कि ऐसा तो कभी नहीं होता है। और यक्षिणी ने निशा के पास आकर, राजवीर बाहर गया, निशा के पास आया। राजवीर वो चिल्लाने लग गया। निशा, राजवीर दौड़ के उसके पास आया, वो अचानक गायब हो गई। किधर हुई पता ही नहीं चला, वो छुप गई पीछे। निशा ने कहा वो काम वाले से मुझे डर लगा। वो अजीबोगरीब उसका चेहरा, और उससे बात बताई कि मैं कमरे में उसे देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक था। तो राजवीर ने के पास एक लॉकेट था। कुछ ही देर में दिनेश की चीखने की आवाज़ है। राजवीर और निशा दौड़ के चले गए तो उस चुड़ैल ने
दिनेश को मार कर फेंक दिया था। उसका खून चूस ले। दिनेश ने देखकर राजवीर बहुत डर गया था। निशा के डर के मारे हालत खराब थी और वो दोनों बाप बेटी गाड़ी लेकर एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक को बुला के लाया। उसने कहा कि ये तो यक्षिणी है, और उस तांत्रिक ने एक होम किया और होम के माध्यम से उस चुड़ैल को अपने कब्जे में किया और फिर उसे साथ में लेके चला गया। और निशा और राजवीर फिर अपने घर में रहने